पे अपन इसमें इतना जोर दे रहे हैं, एक तो बोर्ड में थ्योरम प्रूफ करने के लिए पूछता, और दूसरा जो उसके जो रिजल्ट्स है, जैसे थ्योरम के बेस पे जो रिजल्ट्स है कोरोलरीज वगैरह, ये रिजल्ट अपने को जेई में यूज है ना, डायरेक्ट को टाइम पे यूज है, तो ये थ्योरम में उसका प्रूफ देख रहे हैं अपन, और जब वहां पर अपन डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं, इसलिए अपन इतना डिटेल में देख रहे हैं, अदरवाइज अपन ये थ्योरम को ओमिट करके अपन डायरेक्ट एक्सरसाइज भी लिख सकते हैं, मगर ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम लगेगा, मगर एक बार समझ में आने के बाद वेक्टर चैप्टर को समझ लगेगा। ठीक है, तो लास्ट थ्योरम, इसमें का थ्योरम नंबर 4, लास्ट थ्योरम मतलब एक्सरसाइज से पहले, पहली एक्सरसाइज से पहले का लास्ट थ्योरम। एक्सरसाइज 1 शुरू करना है तो उसमें पहले स्टार्टिंग में 4 थ्योरम, और उसमें से आज थ्योरम नंबर 4 लास्ट थ्योरम है। ठीक है, so now let us start the theorem here. So what happens now is, you know, so let's come up again 1 minute. Okay, yes, अभी देखो, तो स्टेटमेंट पहले लिखेंगे कि लेट a बार b बार c बार r ऐसे वेक्टर्स है, r 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, r 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, r 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, उसके बाद कॉमा देन एनी वेक्टर r बार, देन एनी वेक्टर, कोई एक वेक्टर r bar in the space can be uniquely expressed as, then any vector r bar in the space can be uniquely expressed as, linear combination of a bar, b bar and c bar, as a linear combination of a bar, b bar, c bar. तो ये स्टेटमेंट है थ्योरम का, लास्ट थ्योरम। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जो वर्ड है, अभी तक 3 थ्योरम में वर्ड था इफ एंड ओनली, तो इफ एंड ओनली अगर से आया तो हमने इसको हमेशा 2 पार्ट में प्रूव करा, एक तो ओनली इफ पार्ट, मतलब पहला पार्ट लेके दूसरा पार्ट बताने का था, और बाद में इफ पार्ट मतलब क्या, सेकंड पार्ट लेके फर्स्ट पार्ट बताने का था। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट, let a bar, b bar, c bar are 3 non coplanar vectors, और अगर टाइप को देन की जगह पे अगर से वर्ड आता था आई डबल एफ, मतलब इफ एंड ओनली, तो हम क्या कर सकते थे, पहले ये स्टेटमेंट लेते थे कि ए बार, बी बार, सी बार ये 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, तो ये वेक्टर आर बार इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार, बी बार, सी बार। अब इसका मतलब क्या है, आर बार इन द स्पेस कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार, बी बार, सी बार। तुमको पता है कि वेक्टर आर बार अगर से ए बार, बी बार, सी बार के लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो अपन ये वेक्टर आर बार को कैसे लिखेंगे, स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर x into a bar, स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर y into b bar, स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर c bar। ये हो गया r बार, क्या हो गया, वेक्टर a बार, वेक्टर b बार और वेक्टर c बार के क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन में हो गया। तो हमको ये रिजल्ट बताने का है कि अगर से a बार, b बार, c बार ऐसे 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, मतलब ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में नहीं है, तो उस टाइम पे कोई एक वेक्टर r बार स्पेस में है, तो वो ये तीनों वेक्टर का क्या रहेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में रहेगा। अभी वर्ड इफ एंड ओनली नहीं आया, इसकी वजह से इसमें सिर्फ अपने को एक ही केस लेना पड़ेगा, मतलब क्या कि ये तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो हमको सिर्फ इतना ही बताना पड़ेगा। और अगर से इफ एंड ओनली रहता था तो क्या करते थे अपन, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर लेके पहले ये बताते थे, और बाद में इस पार्ट में ये कंडीशन लेके हम बताते थे कि ए बार, बी बार, सी बार ये क्या है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है। तो फिलहाल के लिए इफ एंड ओनली यहाँ पे नहीं है, तो ये और थोड़ा अच्छा काम होगा। तो मतलब खाली अपने को ए बार, बी बार, सी बार 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर लेके ये रिजल्ट बताने का है। मगर इसमें एक और रिकॉर्ड आया, ये आया देखो यूनिकली। तो जब भी यूनिकली रहेगा, इससे पहले भी अपना थ्योरम नंबर 3 में हुआ कि कोई अगर से यूनिकली एक्सप्रेस है तो हमको उसका क्या बताना पड़ेगा, यूनिकनेस। यूनिकनेस मतलब कैसा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्केलर लिया आर बार, ए बार, बी बार, सी बार के लीनियर कॉम्बिनेशन में है,
तो यहाँ पे हमने स्केलर लिए एक्स वाई जेड। तो कोई अगर से स्केलर अगर से चेंज करता है, व्हाट इज द कंडीशन हियर, अगर से समझो किसी ने स्केलर चेंज कर दिया, एक्स वाई जेड की जगह पे किसी ने स्केलर ले लिया x1 a बार, y1 b बार और z1 c बार, तो ये स्केलर चेंज होने पर भी ये रिजल्ट कैसा है, चेंज नहीं होगा। तो इट इज सेड टू बी द यूनिकनेस ऑफ दैट वन। मतलब इफ वी चेंज द स्केलर x y z by x1 y1 z1 x2 y2 z2 और कोई और स्केलर से जैसे हम इसको चेंज करें तो ये रिजल्ट वही रहेगा। वही रहेगा मतलब कैसा कि तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स रहने के बाद कोई एक वेक्टर स्पेस में ये तीनों के क्या रहेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में। पर तुम वो स्केलर कुछ भी लो, x y z लो, x1 y1 z1 लो, x2 y2 z2 लो, व्हाटएवर में भी, तो ये इसका क्या है, यूनिकनेस। तो यूनिकनेस में हमको क्या बताना पड़ेगा, इसकी जगह पे स्केलर x1 y x y z की जगह पे x1 y1 z1 x2 y2 z2 ऐसे स्केलर चेंज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तब भी हमको क्या मिलेगा, सेम कंडीशन मिलेगी। तो इसलिए इसको हमको दो पार्ट में बताना पड़ेगा। एक पार्ट में मतलब, दो पार्ट मतलब कैसा, एक पार्ट में नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है तो ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है, और दूसरी बात क्या है, इसका यूनिकनेस। ऐसे दो चीजें बताने के लिए कि कोई थ्योरम यूनिकनेस। तो चलो फिर वन बाय वन बताएंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे तो तुम्हारे और मोर प्रिसाइजली समझ जाएगा। थ्री डायमेंशनल की स्पेस की फिगर सबको मालूम है, ये हम इसकी फिगर थ्री डायमेंशनल स्पेस की, दिस वन दिस वन दिस वन, ओके। इसके बाद ये हो गया, ये दिस इज द फिगर ऑफ दैट वन। थोड़ी ग्रेड होगी, कोई बात नहीं, सबसे तो बताएंगे। ओके, पहले तक स्किल यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसके बीच में थे, ये बीच में से ये 90 जुड़ा लो, इससे प्लान दिया कि एक एक्सिस है आपको, तो ये होगा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस और ये होगा जेड एक्सिस। और यहाँ पे क्या है हमारा, तो ये वेक्टर्स जो है, ये वेक्टर्स कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है। तो तीनों वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शंस में है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेक्टर ए बार अलग अलग, इसमें एक प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में। यहाँ पे वेक्टर बी बार और यहाँ पे वेक्टर सी बार, टेक्स्ट बुक के हिसाब से वेक्टर ए बार, वेक्टर बी बार और वेक्टर सी बार, ऐसे तीन वेक्टर्स है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस। फिर उसके बाद में यहाँ पे ओरिजिन की जगह पे यहाँ पे ये बताने के लिए टेक्स्ट बुक में क्या क्या, इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या दिया, ए, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी, वो ये पॉइंट पी स्पेस में है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स देंगे भी, कोई बात नहीं। ये पॉइंट पी अब रैंडमली पॉइंट देते चलो इसको, जैसे किताब में दिया है पी, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्यू नाम दिया, इसका आर दिया, यहाँ पे कितना है एस और कितना है टी, एस और कितना, ठीक है। हम ना फिगर ड्रॉ करने आ गए, देखो फिर इसके फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, वेरी सिंपल हो, ऐसा है ट्यूब ले लो जिसको, उसके बाद ये दो लाइंस ऐसे, ये दो लाइन को ज्वाइन करो, यहाँ से निकलती एक लाइन, ठीक है, यहाँ से निकलती एक लाइन, थोड़ा इसको इससे ज्वाइन करो, यहाँ से निकलती एक लाइन, इसको इससे ज्वाइन करो, यहाँ से एक लाइन पास होगी, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ो, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। वेक्टर ए बार बी बार सी बार कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर है। नॉन कोप्लेनर मतलब along the x axis वेक्टर ए बार, along the y axis वेक्टर बी बार, थोड़ा आगे बढ़ो, along the y axis वेक्टर बी बार और along the z axis वेक्टर सी बार। तो यहाँ पे ये थ्योरम प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा ओ रहता है, ओरिजिन, मगर यहाँ पे हमने क्या लिया, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x एक्सिस में बी, एक प्लेन में कितना सी, जैसा टेक्स्ट बुक में दिया उसके साथ में एक कोई पॉइंट पी स्पेस में है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑलवेज ऑपरेशन तैयार करता है आर बार, ठीक है। ये पी, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम क्यू ले लो, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एस, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये हो गया मतलब पैरेलल पॉइंट, ओके। अब इसमें कैसे बताएंगे देखो, क्लियर ना।
सबसे पहले क्या स्टेटमेंट बोला मैंने तुमको, स्टेटमेंट क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि लेट ए बार बी बार सी बार आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, जैसे कि अपने को स्टेटमेंट में दिया हुआ है, थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ये कैसे थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है। उसके बाद में let A be any point in the space, take the vectors A bar, B bar, C bar and R bar so that A becomes their initial point। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने जैसे तुमको बताया हमेशा जो ओरिजिन में रहता मेरे को बात भी समझ क्यों, हमेशा जो ओरिजिन में पॉइंट रहता वो O रहता, मगर ये थ्योरम में हमने यहाँ पे क्या है पॉइंट A, तो ये जो पॉइंट A है, एक पॉइंट A in the space in such a way that this vector A bar, यहाँ से वेक्टर बी बार और यहाँ से वेक्टर सी बार और इसी से वेक्टर आर बार, ये चारों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या रहे ए। देखो थ्योरम का टेक्स्ट बुक सबके सामने होना चाहिए, प्रूफ में पहली लाइन का मीनिंग लेट ए बी एनी पॉइंट इन द स्पेस, स्पेस में एक पॉइंट ए ऐसा है, ये जो है इट इज सेड टू बी द थ्री डायमेंशनल स्पेस, तो ये स्पेस में ए एक ऐसा पॉइंट है जो कि ये पॉइंट से वेक्टर ए बार, वेक्टर बी बार, वेक्टर सी बार और वेक्टर आर बार, ये चारों वेक्टर निकल रहे, इसलिए ये चारों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या हो गया कैपिटल ए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लेट ए बी बार इज इक्वल टू आर बार, इसका पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट ए से जो बी को जोड़ा है अपन ने यहाँ से यहाँ तक का, इसका कितना है आर बार। उसके बाद एस ए बार बी बार सी बार आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ये अगर से कैसे वेक्टर्स है नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, तो उसके बारे में क्या बोल सकते हैं अपन, देन कॉमा देन हम लिखेंगे ना, समझा के बता तुम्हारे को, एज वेक्टर ए बार बी बार सी बार आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ये थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर होने की वजह से देन दे डिटरमाइन द डिफरेंट और डिस्टिंक्ट थ्री प्लेन्स, जैसे कि ये जो वेक्टर ए बार है, ये वेक्टर ए बार और वेक्टर बी बार वेक्टर सी बार एक प्लेन में नहीं है, ये जैसे नॉन कोप्लेनर है, मतलब अलग अलग प्लेन में है, इसकी वजह से वो तीन अलग अलग प्लेन डिटरमाइन करेंगे। तो अपन यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे जैसे कि वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार कैसे वेक्टर्स है नॉन कोप्लेनर है, इसका मतलब वो एक प्लेन में नहीं है, इसका मतलब वो अलग अलग प्लेन में है, तो इसकी मतलब वो कितने प्लेन डिटरमाइन कर रहा, तीन वेक्टर है तो कितने प्लेन डिटरमाइन कर रहा, तीन प्लेन्स। As A bar, B bar, C bar are non-covalent vectors, comma then they determine three distinct मतलब अलग-अलग, different, वेगवेगळे, three distinct planes intersecting at the point A। तो तीनों planes डिफाइन कर रहे हैं और तीनों का point of intersection क्या है A। वेक्टर A बार एक अलग प्लेन, वेक्टर B बार अलग प्लेन और वेक्टर C बार अलग प्लेन, क्योंकि ये कैसे नॉन कोप्लेनर है, मगर तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है कि हमारा कैपिटल A। तो आगे जाओ थ्रू द पॉइंट P, ये पॉइंट P से लेके क्या करेंगे, ड्रॉ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन फॉर्म बाय द वेक्टर B बार एंड C बार। अभी जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P से हमने क्या करें, जो प्लेन ड्रॉ करें ऐसे ड्रॉ करें जो वेक्टर B बार और C बार को क्या है पैरेलल है ना। ये जो तैयार होने वाला है, जो स्पेस क्यूब जो तैयार होने वाला है, ये क्यूब क्या है पॉइंट P से ये पैरेलल प्लेन ड्रॉ करने से, ये पैरेलल इसके, ये प्लेन पैरेलल है इसके, तो ये पॉइंट P से अलग अलग हमने क्या करें, थ्रू द पॉइंट P वी ड्रॉ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन फॉर्म बाय द वेक्टर्स B बार एंड C बार। उसके बाद दिस प्लेन इंटरसेक्ट द लाइन कंटेनिंग A बार एट द पॉइंट P, ये जो इससे जो प्लेन ड्रॉ करें ये कहाँ पे इंटरसेक्ट है, यहाँ पे along the line A बार और इंटरसेक्ट एट द B। ये पहले प्लेन के बारे में बात करें, ये प्लेन किसके पैरेलल है, वेक्टर B बार और वेक्टर C बार ने जो प्लेन तैयार करा उसके पैरेलल ये प्लेन है और वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट B पे। उसी तरीके से ये P से और एक ये प्लेन निकालेंगे जो कि इसको पैरेलल है, ये प्लेन निकालेंगे जो कि इसको पैरेलल है, तो अपन वर्ड लिख देंगे सिमिलरली ड्रॉ द अदर प्लेन्स, और हम इससे अदर प्लेन्स निकाल सकते हैं एंड वी कंप्लीट द पैरेललोपाइड। ये पूरा क्या है तुम्हारा पैरेललोपाइड। देखो पहले पहली पार्ट में क्या क्या तुमको याद रखने का, जो तुम्हारा को फिगर में दिख रहा है उसके हिसाब से सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ए। ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए वेक्टर ए बार का, वेक्टर बी बार का, वेक्टर सी बार का
और ये वेक्टर आर बार का, तीनों का इनिशियल पॉइंट है। तो उसको इंग्लिश में क्या बोले अपन यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में, लेट ए बी एनी पॉइंट इन द स्पेस, let A be any point in the space, comma, take the vectors A bar, B bar, C bar and R bar in such a way that ये वेक्टर्स ऐसे लो कि इन चारों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा, कैपिटल ए। यहाँ पे तुमको याद होना चाहिए, इस तरीके से तुमको बताना थ्योरी पार्ट लास्ट थ्योरम, टेक एनी पॉइंट इन द स्पेस, टेक कैपिटल ए बी एनी पॉइंट इन द स्पेस, take the vectors A bar, B bar, C bar and R bar in such a way that the point capital A is the initial point of all the vectors। ये point A क्या है, चारों vectors में क्या है, initial point। initial point मतलब यहाँ से start होगा। ये वेक्टर A बार ये कैपिटल A से स्टार्ट है, वेक्टर B बार कैपिटल A से स्टार्ट है, वेक्टर C बार कैपिटल A से स्टार्ट है, वेक्टर A B बार कैपिटल जो R बार है कैसे स्टार्ट है, कैपिटल A से। ये पहली थ्योरी। उसके बाद में लेट A B बार इज इक्वल टू R बार, उसका नाम दिया अपन ने वेक्टर A B बार इज इक्वल टू कितना, R बार। उसके बाद जैसे कि थ्योरम में दिया वाला है, एज वेक्टर A बार B बार C बार आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ये जो थ्री वेक्टर्स कैसे नॉन कोप्लेनर है, इसकी वजह से नॉन कोप्लेनर होने के कारण वो क्या करेंगे, तीन अलग अलग प्लेन डिटरमाइन करेंगे। एक ही प्लेन में रहते थे तो मतलब ही नहीं था, मगर ये कैसे नॉन कोप्लेनर है, इसका मतलब वो अलग अलग प्लेन डिटरमाइन करेंगे। वेक्टर A बार एक प्लेन डिटरमाइन करेगा, वेक्टर B बार अलग करेगा, वेक्टर C बार। तो स्टेटमेंट क्या है, as A bar, B bar, C bar are three non-coplanar vectors, then they determine three distinct planes। जैसा अलग तीन अलग अलग प्लेन डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद फिर क्या, ये जो पॉइंट P है, यहाँ से नहीं समझा मुझे, देखो थ्रू द पॉइंट P, ये पॉइंट P को पकड़ के वी ड्रॉ द प्लेन्स। ये पॉइंट P को पकड़ के हम क्या करेंगे, प्लेन ड्रॉ करेंगे। ये जो प्लेन है, देखो ये प्लेन इसके पैरेलल, ये प्लेन इसके पैरेलल और ये जो ऊपर प्लेन है ये इसके पैरेलल। तो वही बता रहे हैं, थ्रू द पॉइंट P वी ड्रॉ द प्लेन्स। पॉइंट P को पकड़ के हम प्लेन्स ड्रॉ कर रहे हैं और प्लेन किसके पैरेलल है, थ्रू द पॉइंट P वी ड्रॉ द प्लेन्स दैट दे आर पैरेलल टू द प्लेन फॉर्म बाय द वेक्टर B बार एंड C बार। पॉइंट P को पकड़ के हम ऐसे प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पैरेलल है किसके, वेक्टर B बार और वेक्टर C बार ने जो प्लेन तैयार करा उसके वो क्या है, पैरेलल है ना। तो ये जो पैरेलल प्लेन है, ये जो इसके पैरेलल प्लेन है, ये पैरेलल प्लेन कहाँ पे मिल रहा, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट B अलोंग वेक्टर A बार। उसी तरीके से ये पॉइंट P से हम ये प्लेन ड्रॉ करेंगे जो कि इसके पैरेलल है, उसी तरीके से ये पॉइंट P से हम ये प्लेन ड्रॉ करेंगे जो कि इसके पैरेलल है, और उसके बाद में ये ऐसे निकाल सकते हैं। So we draw the planes that are parallel to that one and we complete the parallel point। ये होगी इतनी थी। उसके बाद अब आ जाओ जरा मुद्दे पे, अब कैलकुलेशन के पार्ट पे। अब जैसे कि तुमको मालूम है, मैंने इससे पहले बताया कि जब दो वेक्टर्स कोलिनियर रहते हैं तो देन दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। कोलिनियर मतलब क्या, एक तो वो एक दूसरे के पैरेलल रहना चाहिए या फिर वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे तुम देखो नाउ, अब तुम ये पहले एक्स एक्सिस के बारे में सोचो। एक्स एक्सिस में क्या है, नाउ वेक्टर ए बी बार और उसके पॉइंट और उसके कौन सा वेक्टर है अलोंग दैट वन पोजीशन वेक्टर ए बार, वेक्टर ए बी बार एंड ए बार आर कैसे वेक्टर्स है, कोलिनियर। ये वेक्टर्स कैसे कोलिनियर है कि नहीं, देखो ए बी और ये वेक्टर ए बार तीनों वेक्टर तीनों जो है ये तीनों जो है एक ही लाइन पे है, इसका मतलब वो क्या है, कोलिनियर है। तो ये तीन पॉइंट है, तो सॉरी इसमें ए बी दो पॉइंट है तो उसका डायरेक्शन हम वेक्टर ए बी बार बोल के लिख सकते हैं। तो ये तीनों कोलिनियर है, इसका मतलब इस पे दो वेक्टर ए बी बार और वेक्टर ए बार, ये भी क्या है, कोलिनियर है। तो नाउ वेक्टर ए बी बार एंड ए बार आर कोलिनियर, सो दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। ये अगर से कोलिनियर है हम क्या बोलेंगे, देन क्या बोलेंगे, देन देयर एग्जिस्ट स्केलर। ये कोलिनियर है, इसकी वजह से उसमें एक स्केलर कौन सा, x, सच दैट कैसा, वेक्टर ए बी बार इज इक्वल टू x टाइम्स वेक्टर ए बार। वेक्टर ए बी बार इज इक्वल टू x टाइम्स वेक्टर ए बार, तो ये एक दूसरे के क्या है, कोलिनियर है।
तो कोलिनियर मतलब एक वेक्टर इज इक्वल टू सम स्केलर टाइम्स ऑफ दूसरा वेक्टर, तो ए बी बार इज इक्वल टू एक्स इंटू ए बार। सिमिलरली बाकी के नहीं सब बोलने की जरूरत नहीं। सिमिलरली क्या हो सकता है अपन वाई एक्सिस पे आ जाओ, तो कौन कौन तुमको दिख रहा है यहाँ पे वाई एक्सिस पे कौन कौन है, ए क्यू और वेक्टर बी बार, राइट है। सिमिलरली वेक्टर ए इस पे देखो ए क्यू और बी बार क्या है, कोलिनियर है, तो इसका मतलब इस पे कितने वेक्टर है, एक वेक्टर ए क्यू बार हो गया और वेक्टर क्या है बी बार। सिमिलरली वी हैव क्या बोलेंगे वेक्टर ए क्यू बार, वेक्टर ए क्यू बार is equal to y times vector b bar। also z एक्सिस के बारे में सोचेंगे तो कौन सा a s c बार, तो ये भी क्या होगा वेक्टर a s बार is equal to z times वेक्टर c बार। तो ब्रैकेट में लिखेंगे where x where y z r, ये भी क्या है स्केलर है, तो शॉर्टकट यूज करें अपन फिर x जैसा कि यहाँ पे पहले पहले बताया अपन ए बार कोलिनियर है, तो देन देयर एग्जिस्ट स्केलर x such that a b bar is equal to x times a bar, these are the scalar multiple of each other। तो सिमिलरली उसी तरीके से हमको यहाँ पे a q और वेक्टर b बार ये भी क्या दिख रहे हैं कोलिनियर है, तो वो भी क्या रहेंगे एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल। तो हमने यहाँ पे वेक्टर स्केलर x ले आते हैं, यहाँ पे स्केलर चेंज कर दिया कैसा, वेक्टर a q bar is equal to y times वेक्टर b bar। Similarly, vector as bar is equal to z times vector c bar, where y और z कैसे हैं स्केलर्स। चलो अब आ जाओ यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। अब हम क्या अप्लाई करेंगे बाय, यहाँ पे आ जाएंगे थोड़ा स्पेस अपने पास बाय, तो यहाँ पे स्पेस के अपने पास चलो यहाँ पे लिखेंगे बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में देखेंगे तो तुमको क्या लिखूंगा, पहले शुरू किया ट्रायंगल, ट्रायंगल को पहले ज्वाइन करो ये पॉइंट इसको, ये ट्रायंगल ट्रायंगल ए सी पी में, कौन सा ट्रायंगल ए सी पी में क्या लिखा तुमको बोलो, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ए पी बार, ये ट्रायंगल होगा ना, ए पी बार इज इक्वल टू ए सी बार प्लस सी पी बार, कौन सा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए सी पी। चलो अब देखो यहाँ पे तुम ए सी बार की वैल्यू निकाल सकते हो, ए सी बार की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल है, यहाँ पे जो ए सी बार है तो ये ट्रायंगल में आ जाओ, दूसरे ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल ए बी और सी में आ जाओ, ये ट्रायंगल का है, तो इसमें ए सी बार मतलब क्या, चलो वेक्टर ए सी बार मतलब क्या, वेक्टर ए बी बार प्लस वेक्टर बी सी बार, वेक्टर ए बी बार प्लस वेक्टर बी सी प्लस इतना सी की बार। यहाँ पे भी ट्रायंगल का एडिशन हुआ, कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी बी बार। अब यहाँ पे तुम आ जाओ, यहाँ पे नेक्स्ट इसमें अब तुम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सीरीज इक्वल टू, यहाँ पे जरा लेंगे जगह नहीं आपके पास, तो ए बी बार इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी बी बार। तो इसमें से हमको ए बी बार की वैल्यू मालूम है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी बार, इट इज नथिंग बट एक्स ए बार, ए बी बार की वैल्यू मालूम है एक्स ए बार, तो ए बी बार की प्लेस पे तुम रखेंगे एक्स इनटू ए बार। उसके बाद बी सी बार की वैल्यू नहीं मालूम है तुमको, तुमको वैल्यू किसकी मालूम है, ए क्यू और ए एस की, तो देखो बी सी तुम निकाल सकते हैं, बी सी बार देखो जरा, आ जाओ जरा फिगर में आ जाओ, ये होगा बी सी, तो वेक्टर बी सी किसके पैरेलल है, वेक्टर ए क्यू के, देखो वेक्टर बी सी इज पैरेलल टू वेक्टर ए क्यू, इसकी वजह से अपन यहाँ वेक्टर बी क्यू पहले क्या करेंगे, ए बी बार एज इट इज, बी सी की जगह तुम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बार। सिमिलरली सी की जगह किसके पैरेलल, देखो ये वेक्टर सी पी बार, ये वेक्टर सी पी किसके पैरेलल है, इट इज नथिंग बट इट इज पैरेलल टू व्हिच वेक्टर, किसकी वैल्यू मालूम तुमको, ए एस बार की, तो वेक्टर सी पी बार इज पैरेलल टू ए एस बार। देखो जरा फिगर में, ये सी पी है और ये ए एस है, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, सी पी बार की जगह तुम लिखेंगे ए एस बार, तो ब्रैकेट में तुम रीजन लिख सकते हैं सिंस वेक्टर बी सी बार इज पैरेलल टू वेक्टर ए क्यू बार,
और कौन वेक्टर CP बार इज पैरेलल टू AS बार। इसके लिए हम इसको रिप्लेस करें। अब रख दो वैल्यूज। AB बार मतलब कितना है? यस, तो थोड़ा नीचे ले लेंगे। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB बार? इट इज नथिंग बट XA बार। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट इज नथिंग बट YB बार, AQ बार के लिए। AS बार की वैल्यू कितना है? ZC बार। और AP बार वेक्टर क्या है? R बार। और ये रिजल्ट हमको बताने का था कि वेक्टर R बार इज अ linear combination of vector A bar, B bar and C bar। ये रिजल्ट को बताने का था कि अगर से A bar, B bar, C bar 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है तो कोई वेक्टर R bar स्पेस में ऐसा है जो कि इनके क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो ये R bar is equal to A bar, B bar and then C bar। बहुत इज दैट क्लियर? आया क्या समझ में? जल्दी यस बोलो जल्दी जरा फास्ट। आया समझ में? यस, यू कैन मैसेज मी। या फिर नहीं आया तो अपन थोड़ा रिपीट भी कर सकते हैं। जल्दी फास्ट फॉलो करो मेरे को। इज दैट क्लियर? लास्ट करा मैंने साइड से पहले। क्लियर? ओके ओके। और कोई मैसेज दिख रहे तुम्हारे को? यस, यू कॅन मेसेज मी। तुमचे मेसेज मला दिसतात। व्हेरी गुड। जे कोणी ऑनलाईन असतील त्यांनी दाखवायचं। व्हेरी गुड, गुड वर्क। तर हो गया, इसका पहला पार्ट हो गया। अब हमको इसका क्या बताना पड़ेगा? इसका यूनिकनेस बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? इसका यूनिकनेस। तो चलो उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे क्या क्या बताएंगे अभी तक। सबसे पहले वेक्टर ए बार ऐसा लिया जो कि सबका क्या है? इनिशियल पॉइंट। कितने वेक्टर्स का? ए बार का, बी बार का, सी बार का और आर बार का। उसके बाद हमने क्या बोले? लेट ए बी बार इज इक्वल टू आर बार। फिर उसके बाद हमने क्या बोले? जैसे ये वेक्टर ए बार, बी बार, सी बार ये नॉन कोप्लेनर है तो कितने प्लेन डिटरमाइन करेंगे? दे डिटरमाइन द 3 डिस्टिंक्ट प्लेन्स। उसके बाद ये पॉइंट P को पकड़ के हमने ऐसे प्लेन ड्रॉ करे, पैरेलल प्लेन, जो कि वेक्टर B बार और C बार ने जो प्लेन बनाया उसी के पैरेलल वेक्टर ये पॉइंट P ने लेके दूसरे प्लेन्स बनाया। तो सबसे पहले जो प्लेन बनाया वो प्लेन इसके पैरेलल, मतलब यहाँ पे देखो ये P के पैरेलल ये कहाँ पे मिल रहा प्लेन? पॉइंट B पे अलॉन्ग वेक्टर A बार। उसी तरीके से हम बाकी पॉइंट ये प्लेन इसके पैरेलल, ये प्लेन इसके पैरेलल, ये प्लेन इसके पैरेलल, ऐसे प्लेन बना के क्या करेंगे? दिस वन इज सेड टू बी द पैरेलल पॉइंट। आप खाली थ्योरी पार्ट छोड़ दो, आप खाली मैथमेटिकल पार्ट है। जैसे कि ये वेक्टर ए बी बार और ये वेक्टर ए बार, ये दोनों कैसे कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे है, तो दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। डायरेक्टली अपन ए बी बार इज इक्वल टू एक्स ए बार, अगर एक्स इज स्केलर। उसी तरीके से ए क्यू बी, ये भी क्या है? कोलिनियर है, तो वेक्टर ए क्यू बार इज इक्वल टू वाई टाइम्स बी बार, कॉमा तीसरा ए एस और क्या? सी, वेक्टर सी बार है ना। ये छोड़ दो, एक्सेस को देखने की जरूरत नहीं, तुमसे कंफ्यूज हो रहे हो तो एक्सेस में डायरेक्ट आप देखो इसमें ए एस और वेक्टर सी बार। व्हाट वी कैन से जाके वेक्टर ए एस बार इज इक्वल टू जेड टाइम्स इतना सी बार। चलो फिर खत्म। अब यहाँ पे आ जाओ ट्रायंगल ऑफ विद एडिशन। सबसे पहले ये ट्रायंगल में ट्रायंगल ऑफ ट्रेडिशन अप्लाई करो। ट्रायंगल ए सी पी में, तो ट्रायंगल ए सी पी में क्या होगा? वेक्टर ए पी बार, वेक्टर ए पी बार इज इक्वल टू ए सी बार प्लस सी पी बार, सी पी बार। ट्रायंगल कौन सा? ए सी पी। अब यहाँ पे ए पी बार की वैल्यू तुमको मालूम है आर बार, ए सी बार की वैल्यू तुम निकाल सकते हैं। ये ए सी बार की वैल्यू निकालने क्या है? अनदर ट्रायंगल ए बी सी, अगेन ट्रायंगल ऑफ ट्रेडिशन अप्लाई करो, तो ए सी बार की तुम निकाल सकते हैं ए बी बार प्लस बी सी बार, और ये सी पी बार एज इट इज। यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल यूज हुआ? ट्रायंगल ए बी। अब तुम यहाँ पे देखो, तुमको ए बी बार की वैल्यू मालूम है एक्स ए बार, मगर बी सी की वैल्यू मालूम नहीं है। तुमको किसकी मालूम है? ए क्यू टी। सी पी की भी मालूम नहीं है। तुमको किसकी मालूम है? ए एस की। तो उसके पैरेलल वेक्टर को, ये जो वेक्टर बी सी के पैरेलल है ए क्यू, तो डायरेक्ट रिप्लेस करो, बी सी को रिप्लेस करो कैसे? ए क्यू से, ए बी बार ए क्यू बार। अगेन नाउ ये होगा ए बी बार प्लस बी। अगेन सी पी जो है, ये वेक्टर सी पी किसके पैरेलल है? ए एस के, तो ये क्या मिल गया? ए एस। बस खत्म, रख दो वैल्यू। ये होगा तुम्हारे पास एक्स ए बार, ये आ गया वाई बी बार, ये आ गया जेड सी बार। तो इसका वेक्टर आर बार इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए बार, बी बार, एंड सी।
चलो पता है, इतना ही थ्योरी पार्ट छोड़ दिए, कैलकुलेशन वाला पार्ट इतना ही है, बस वेरी सिंपल बात। तो आया समझ में? यस, इज दैट क्लियर? चलो इसका हम यूनिटनेस देखेंगे। तो अब हम इसका यूनिटनेस देखेंगे, ये अच्छे से आगे समझ में, पहला क्वेश्चन। तो यूनिटनेस में क्या कंसीडर करेंगे? यस, वी नाउ वी प्रूव द यूनिटनेस ऑफ दैट थ्योरम, बिकॉज़ इन थ्योरम यूनिकली एक्सप्रेस ये वर्ड आया। तो यूनिटनेस के लिए हम क्या करेंगे? स्केलर चेंज करेंगे। मतलब क्या? सपोज आर बार एंड आल्सो सपोज स्केलर चेंज कर लो, r bar is equal to x1 a bar, y1 b bar plus z1 c bar, and also दूसरे स्केलर के लिए सकते हैं r bar is equal to x1 y1 z1 की जगह पे x2 a bar, y2 b bar, z2 c bar। ठीक है, फॉर सम स्केलर ये सब क्या है? फॉर सम स्केलर x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये क्या है? स्केलर्स है, दे आर नॉट द वेक्टर्स, दे आर द स्केलर्स। और कैसे होता था? ये यूनिटली एक्सप्रेस बताने के लिए हम क्या करेंगे? स्केलर्स चेंज करेंगे। यूनिटली एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? यदि हमने स्केलर चेंज करा तो उस टाइम पे रिजल्ट चेंज नहीं होगा, रिजल्ट वही रहेगा। इस पर तो हम कुछ भी स्केलर ले सकते हैं। तो ये रिजल्ट जो है ये कैसा है? यूनिक है। मतलब स्केलर बदला तो रिजल्ट नहीं बदलेगा, ये रिजल्ट कैसा है? यूनिक है, ये अपने को बताने का है। इसलिए हम रिजल्ट को अलग अलग स्केलर लेके बता रहे हैं। तो सपोज सबसे पहले हमने आर बार कैसे एक्सप्रेस करा? x1 a1 ले लिया, y1 b bar, z1 c bar, एंड आल्सो, या फिर इसी को तुम दूसरे स्केलर लेके भी ले सकते हैं। r bar इज इक्वल टू x2 a bar, y2 b bar प्लस z2 c bar। इसमें से x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये क्या है? स्केलर्स है। नाउ वी वांट टू शो दैट, वी वांट टू प्रूव, क्या वी वांट टू, वी नीड टू प्रूव या फिर वी वांट टू प्रूव, क्या प्रूव करने का है? ये स्केलर और ये स्केलर क्या है? इक्वल है। मतलब स्केलर बदला तो रिजल्ट नहीं बदलने वाला है। मतलब आपको बताना है x1 इज इक्वल टू x2 कॉमा y1 इज इक्वल टू y2 और z1 इज इक्वल टू z2। ये रिजल्ट आपको बताने का। तो ये बताने के लिए क्या करेंगे? सब्सट्रैक्टिंग वन एक्सप्रेशन फ्रॉम द अदर। ये एक्सप्रेशन को इसमें से सब्सट्रैक्ट करो। तो क्या मिलेगा? सब्सट्रैक्शन करने के बाद r LHS में जाएगा, r में से r हट जाएगा। ये दोनों में वेक्टर a बार कॉमन है, तो कितना मिलेगा? x1 माइनस x2 दोनों में कॉमन a बार, y1 माइनस y2 दोनों में कॉमन b बार सब्सट्रैक्शन करने से, और z1 माइनस z2 दोनों में कॉमन वेक्टर। तो r बार में से r